लाइट्स, कैमरा, रोलिंग। एक्शन। आज हम लोग इस वीडियो में टर्म सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे और मैंने एक क्वेश्चन लिया है। जो क्वेश्चन है कि द स्टेट ऑफ D2 कॉन्फ़िगरेशन आर, और इसमें जितने भी टर्म सिंबल्स हैं वो एक से ज़्यादा है। तो चलिए इसको सॉल्व करना सीखते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और इसी को हम लोग LL कपलिंग भी बोलते हैं। इसमें हम लोग जो रिजल्टेंट एंगुलर क्वांटम नंबर जो है वो निकालते हैं ये वाले टॉपिक के अंदर। तो फिर से हम लोग एक सबहेडिंग डालेंगे रिजल्टेंट एंगुलर क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग L से डोनेट करते हैं। तो इसको निकालते कैसे हैं, तो L इज इक्वल टू वर्टिकल बार L1 प्लस L2 से लेकर के L1 माइनस L2 तक, ठीक है, वर्टिकल बार के अंदर। तो अब L की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर जानते हैं। तो जिसमें शब्दशेल जो होता है उसमें ज़ीरो जो ज़ीरो जो होता है वो S के लिए होता है, ठीक है, नंबर, और P के लिए 1 होता है, और D के लिए 2 होता है, एंड F के लिए जो होता है वो 3 होता है। तो हम लोग D के बारे में पढ़ रहे हैं। तो D की वैल्यू इसमें कितनी है, L की वैल्यू 2 है, ठीक है, D के लिए। तो इसका जो L1 हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और जो L2 है वो भी 2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग D के लिए पढ़ रहे हैं, शब्दशेल D के लिए, ठीक है। तो L1 और L2 की वैल्यू जो है वो पुटअप कर देंगे। तो वर्टिकल बार के लिए हम लोग इसलिए लिख रहे हैं कि हम लोग का जो वैल्यू है वो प्लस में ही आएगा। तो 2 + 2 4, ठीक है, और 2 - 2 0 हो जाएगा, और 4 और 0 के बीच में कितने डिजिट आ जाएंगे, 3 डिजिट, 3 2 1, ठीक है। तो L इज इक्वल टू हो जाएगा 3 2 1 0, ठीक है। तो ये L की वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई। तो ज़ीरो को हम लोग जैसे L के लिए ज़ीरो है तो इसको हम लोग ज़ीरो को S बोलेंगे, 1 को P बोलेंगे, 2 को D बोलेंगे, 3 को F एंड 4 को G, ठीक है। तो अब देखो G इसमें, तो G देखो सिर्फ C वाले ऑप्शन में ही है, तो C वाला ऑप्शन जो है हम लोग को सही लग रहा है। लेकिन हम लोग इसके आगे भी निकालेंगे, सेकंड वन निकालेंगे, कपलिंग ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, कपलिंग ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ये सेकंड रीडिंग है, ठीक है। तो इसी को हम लोग जैसे उसको LL बोला ना, तो इसको जो है SS कपलिंग बोलेंगे। SS कपलिंग, और इसमें जो रहेगा इसमें भी एक सब हेडिंग रहेगा जो हम लोग लिखेंगे रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। हम लोग रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर ये सेकंड वाली हेडिंग में निकालेंगे। और रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग S बोलते हैं, और इसको निकालने के लिए भी S इज इक्वल टू करके लिखेंगे। तो हो जाएगा S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 से लेकर के S1 माइनस S2 तक, ठीक है। अब S1 S2 की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि स्पिन क्वांटम नंबर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, तो प्लस हाफ और माइनस हाफ होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन। तो इसमें सिर्फ हाफ लिखेंगे, ठीक है। तो S1 भी हाफ हो जाएगा और S2 भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो S1 की वैल्यू इसमें हाफ हो जाएगा, प्लस हाफ, और वर्टिकल बार के अंदर दोनों ही, और इसमें भी हाफ माइनस हाफ, ठीक है। तो 1 और 0, ठीक है, 1 और 0 ही S की जो है वो वैल्यू हो जाएगी। तो अब S की वैल्यू हम लोग जो है वो 2S + 1 में
रख देंगे दोनों ही वैल्यू को 2s+1 में। 2s+1 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग टर्म ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल पढ़े थे तो उसका जो फॉर्मूला था ये था 2s+1 LJ। तो s की वैल्यू यहाँ कितनी है 1 है, तो 3 आ जाएगा, आंसर इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, s की वैल्यू क्योंकि 0 है, तो जो 3 वाले हैं इसको हम लोग ट्रिपलेट बोलेंगे और जो 1 है इसको हम लोग सिंगलेट। तो अब देखो GFDPS जितने L की वैल्यू है ना वो हम लोग इसमें रख देंगे। देखो 3G हो जाएगा 3F ट्रिपलेट के लिए जो है, और 3D एंड 3P एंड 3S। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट के लिए हो गया। तो ये जो सेम जो L की वैल्यू है वो सिंगलेट के लिए भी रख देंगे। अब सिंगलेट के लिए करते हैं तो 1G हो जाएगा, 1G 1F 1D 1P एंड 1S। ठीक है, तो ये सिंगलेट के लिए हो गया। तो इसी आंसर से समझ में आ रहा है कि जो थर्ड वाला जिसका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसके आगे भी बढ़ेंगे और आगे भी करेंगे, इसका J की वैल्यू जो है उसको भी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड वाले में टॉपिक लिखेंगे स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। ठीक है, ये थर्ड वाला वो है टॉपिक है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड हो गया, ये थर्ड है। इसको कहते हैं हम लोग LS स्कीम। ठीक है, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग LS स्कीम। तो इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, सब हेडिंग टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और जिसको हम लोग डोनेट करेंगे J से। तो हम लोग J भी निकालना सीखेंगे। तो J इज इक्वल टू इनसाइड द वर्टिकल बार L प्लस एस से लेकर के L माइनस एस तक। तो L की वैल्यू और S की वैल्यू हम लोग को पता है, जो हम लोग फर्स्ट और सेकंड में निकाल चुके हैं। अब व्हेन देखो, अगर S इज इक्वल टू 0 और 1 आया था, अगर S की वैल्यू अगर 1 होगी, ठीक है, और L की वैल्यू अगर 4 होगी, तो रख देते हैं इसी फॉर्मूले में। तो J इज इक्वल टू 4 प्लस 1 से लेकर के 4 माइनस 1 तक, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3। ठीक है, 5 3 के बीच में 4। ठीक है, तो ये तीन वैल्यू जो है J की ये आ चुकी है। ठीक है, तो अब टर्म सिंबल जो है वो लिख लेंगे हम लोग यहीं। तो 3G5 एंड 3G4 एंड 3G3। तो तीन जो टर्म सिंबल है वो निकल आया। ठीक है, अब L इक्वल टू 4 हो गया। अब सेकंड लिखेंगे L इक्वल टू 3 के लिए निकालेंगे, जहां S 1 ही रहेगा। J इक्वल टू 3 प्लस 1 से लेकर के 3 माइनस 1 तक, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 432। तो ये J की वैल्यू निकल आई। तो अब इसका भी तीन टर्म सिंबल निकल आएगा, 3F4 3F3 एंड 3F2। अब हम लोग थर्ड लेंगे, जहाँ L इक्वल टू 2 लेंगे और S जो है वही 1 ही रहेगा। तो J इक्वल टू 2 प्लस 1 से लेकर के 2 माइनस 1 तक। तो इसमें भी सेम जो है वो तीन वैल्यू निकल आएगी, वो हो जाएगा 3 2 1। तो अब हम लोग टर्म सिंबल्स जो है इसको लिखेंगे। तो 3D3 आ जाएगा पहला, 3D2 एंड 3D1। अब L इक्वल पहले इसमें गोला बना लो। अब L इक्वल टू 1 के लिए निकालेंगे।
जिसमें एस 1 ही रहेगा, ठीक है। तो जे इजकल टू 1 + 1 से लेकर के 1 - 1 तक, तो जे की वैल्यू जो है वो 2 1 0 आ जाएगा। तो अब इसका टर्म सिंबल लिखेंगे 3p2, इसमें भी 3 आएगा, 3p2 3p1 एंड 3p0। अब L इजकल टू 0 लेंगे, जिसमें S जो है 1 ही रहेगा। तो J इजकल टू 0 + 1 से लेकर के 0 - 1 तक, तो J की वैल्यू सिर्फ 1 आ जाएगा। और इसका जो टर्म सिंबल आ जाएगा वो 3s1 आ जाएगा। अब हम लोग भी निकालेंगे जो व्हेन s इजकल टू 0, जब s 0 होगा, ठीक है। 1 का हो गया, अब 0 के लिए निकालेंगे s, जहाँ s 0 होगा, ठीक है। देन फर्स्ट l इजकल टू 4 के लिए निकालेंगे, और सेम l इजकल टू 3 के लिए इसमें भी निकालेंगे, एंड l इजकल टू 2 के लिए, l इजकल टू 1 के लिए, एंड L इजकल टू 0 के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है J की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब निकाल के देख लीजिएगा, J की वैल्यू 4 ही आएगी। इसमें J की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसमें J की वैल्यू 2 आ जाएगा, इसमें 1 एंड इसमें 0। तो अब इन सभी का टर्म सिंबल लिख देते हैं। तो पहले वाले का जाएगा 1G4, सेकंड वाले का जाएगा 1F3, D2, and 1P1 and 1S0। तो सारे के सारे जो टर्म पॉसिबल टर्म सिंबल्स है वो हमने निकाल दिए हैं। तो टोटल कितने हैं? 3 3 6 3 9 3 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 D2 के लिए टर्म सिंबल है।